नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी के बारे में, जहां से आचार्य कृपलानी जैसे लोग सांसद रह चुके हैं। आपको बता दें कि एनडीए से पिछले बार यहां से सांसद सुनील कुमार पिंटू रह चुके हैं, जो विधानसभा का चुनाव जीतकर राज्य सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जिनका इस बार टिकट काटते हुए एनडीए ने ब्राह्मण समाज के देवेश चंद्र ठाकुर को इस बार अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके साथ ही महागठबंधन से अर्जुन राय को इस बार उम्मीदवारी दी गई है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी में यादवों की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है। 3,30,000 यादव यहाँ पर माने जाते हैं। वहीं मुस्लिमों की संख्या भी यहाँ पर 2,80,000 मानी जाती है। ब्राह्मणों की संख्या यहाँ लमसम 40,000 मानी जाती है। लेकिन इस बार एनडीए ने एक ब्राह्मण पर अपना दांव खेलते हुए देवेश चंद्र ठाकुर को इस बार सीतामढ़ी से उम्मीदवारी दी है। तो अब क्या सीतामढ़ी लोकसभा चुनाव में क्या इस सीट का भविष्य होता है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर और राजनीतिक विश्लेषज्ञ अरुण कुमार सिंह जी। तो पहले तो सर आपका फर्स्ट लुक में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। तो क्या लगता है सीतामढ़ी का जो ये अभी लोकसभा सीट को लेकर भविष्य कैसा रह सकता है? एनडीए में इस बार जो पिछले बार के सुनील कुमार पिंटू थे, वैश्य समाज से आ रहे थे, उनका पत्ता काट कर एक ब्राह्मण को दिया गया है टिकट। तो क्या लगता है कि और यहाँ पर यादवों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और अर्जुन राय को इस बार महागठबंधन ने उनके खिलाफ खड़ा किया, तो क्या इस बार एनडीए को यहाँ पर लॉस होता नजर आता है? देखिए, ऐसा है कि सीतामढ़ी की भौगोलिक स्थिति ये है कि वो नेपाल से सटा हुआ भारतवर्ष का और बिहार का ज़िला है। एक तरह से हम कहें कि भारतवर्ष का अंतिम ज़िला है वो, उसके बाद नेपाल है। तो उसकी स्थिति उस रूप में भी देखी जाती है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसका सीतामढ़ी में ऐसी मान्यता है कि माँ सीता का जन्म वहीं पुनौरा धाम में हुआ था। तो वहाँ पुनौरा धाम को पर्यटन स्थल बनाया जाए और उसका बहुत तीव्र गति से विकास हो, इसका डिमांड बराबर वहाँ के लोगों को रहा है। और वहीं से सटे हुए, सीतामढ़ी से सटे हुए नेपाल में जनकपुर है, जहाँ माँ सीता का मंदिर है। तो उस हिसाब से हम देखें तो ये जो मिथिलांचल की जो भूमि है सीतामढ़ी, ये राम को अपना पाहुन मानती है, दामाद मानती है। और इस स्थिति में जो राम मंदिर का निर्माण वहाँ हुआ है, वहाँ पर उसका व्यापक प्रभाव सीतामढ़ी के उस जनपद पर पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हम लोग आए यहाँ पर कि उसकी राजनीतिक स्थिति और जो जब से उस सीतामढ़ी लोकसभा क्षेत्र का निर्माण हुआ है, उसकी थोड़ी चर्चा हम लोग कर लें। तो ये सीतामढ़ी जो लोकसभा क्षेत्र है वो 1957 में अस्तित्व में आया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गांधी के सबसे निकट और लंगट सिंह महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे श्री JB कृपलानी को वहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी उस समय कृपलानी जी ने बनाया था। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, जिसको PSP हम लोग शॉर्ट में कहते थे, उससे 1957 में वो चुनाव जीते थे। उसके बाद लगातार नागेंद्र प्रसाद यादव जी ने हैट्रिक बनाया था। यानी उसके बाद वो जो है 62, 67 और 71 में वो लगातार चुनाव नागेंद्र प्रसाद यादव जी जीते। 1977 में पहली बार जनता लहर में वहाँ एक भूमिहार महंत श्याम सुंदर दास जी, जो समाजवादी पृष्ठभूमि से आते थे, और राम वृक्ष बेनीपुरी जी जो बहुत बड़े यहाँ के कवि हुए, साहित्यकार हुए, जो बहुत बड़े लेखक हुए, उनके वो दामाद थे। तो उनको जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो वहाँ से 1977 में चुने गए थे। तो JB कृपलानी और महंत जी, इनको अगर छोड़ दें और उसके बाद फिर आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि उसके बाद लगातार वहाँ पर बलराम भगत भी 1980 में, यहाँ बलराम भगत भी यादव समाज के बड़े नेता थे और रेलवे मंत्री वगैरह रह चुके थे, तो वो भी आए थे। तो सीतामढ़ी में बाहर से भी लोग आकर, और जैसे कृपलानी जी ही हुए, तो कृपलानी जी बाहर के थे बिल्कुल। तो एक इतिहास वहाँ रहा है कि बाहर के लोग भी वहाँ होते रहे हैं।
उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर तो एक लंबी सूची है, लेकिन उसमें ज़्यादातर यादव समाज के लोग ही, जैसे अगर हम देखें तो रामश्रेष्ठ खिरहर जी हैं, हुकुमदेव नारायण यादव जी भी वहाँ के नहीं थे, वो दरभंगा के थे, लेकिन हुकुमदेव नारायण यादव जी भी वहाँ चुनाव 1989 में वो जीते हुए हैं। नवल किशोर राय वहाँ जेडीयू के टिकट से, वो भी यादव समाज से ही आते थे, वो भी जीते हुए हैं। तो इस तरह से अगर पूरा इतिहास आप देखेंगे तो लगभग 12 बार वहाँ पर यादव समाज के लोग ये वहाँ से लोकसभा में गए हैं। एक बार ये जो पिछला चुनाव जो हुआ है उसमें वैश्य समाज से जो पिंटू, जो बीजेपी के सुनील कुमार पिंटू, जो बीजेपी के सीतामढ़ी से विधानसभा के सदस्य रहे, उनको एक ऐसी परिस्थिति बनी कि जेडीयू को एक डॉक्टर वरुण कुमार हुआ करते थे, तो डॉक्टर वरुण कुमार का एक तरह से डिक्लेयर हो गया था कि उनको वो टिकट मिलेगा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि एक बैग निर्णय लेना पड़ा। तो एक तरह से जेडीयू ने आयात किया पिंटू जी को, और पिंटू जी को आयात करके जेडीयू ने वहाँ पर चुनाव लड़वाया और वो लगभग 2.5 लाख वोट से जीते। ये सुनील कुमार पिंटू वहाँ जीते। लेकिन 2014 में आप देखेंगे कि कुशवाहा समाज के ये राम कुमार शर्मा, टाइटल उनका शर्मा है लेकिन वो कुशवाहा समाज से आते हैं, उनको ये आरएलएसपी उस समय जो लोक समता पार्टी जो थी इनकी, उन्होंने उनको टिकट दिया था और वो वहाँ से चुनाव जीते थे। तो कहने का मतलब है कि एक बार कुशवाहा समाज और एक बार भूमिहार समाज और जेबी कृपलानी को अगर छोड़ दें तो लगभग यादव समाज के लोग ही, और एक बार वैश्य समाज को छोड़ दें तो यादव समाज के लोग ही। तो इससे ऐसा लगता है कि भाई इस बार जो चुनाव हो रहा है उसमें यादव समाज के अर्जुन राय जी चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन नहीं। अब थोड़ी चर्चा हम कर लेते हैं कि क्या परिस्थितियां बन रही हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी, देवेश चंद्र ठाकुर जो विधान परिषद के लगातार राम कुमार सिंह को, जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं तो छपरा जिला के, लेकिन मुजफ्फरपुर में उन्होंने अस्थायी निवास कर लिया, और रघुनाथ पांडे जी के सबसे बड़े दामाद, जो रघुनाथ पांडे जी जो यहाँ रहे, अब स्वर्गीय हैं, यहाँ के विधायक रहे मुजफ्फरपुर के, उनके सबसे बड़े दामाद हैं। तो वो लगातार चुनाव यहाँ जीत रहे थे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का। तो उस मिथक को तोड़ने का काम देवेश चंद्र ठाकुर ने किया, क्योंकि काम अगर उन्होंने इतना किया है तो वो तो ये जो अर्जुन राय को महागठबंधन ने वहाँ खड़ा किया है, क्या ये लगता है कि जातिगत एंगल देकर उन्होंने उनके खिलाफ अर्जुन राय को खड़ा किया, क्योंकि यादवों की वहाँ पर संख्या अच्छी? नेचुरली हमको लगता है कि हमको ऐसा महसूस होता है कि चूँकि नीतीश कुमार जी से अच्छे रिश्ते, ये लालू यादव जी से भी अच्छे रिश्ते हैं देवेश चंद्र ठाकुर से, इसलिए उन्होंने एक कमज़ोर कैंडिडेट को, अर्जुन राय के रूप में एक कमज़ोर कैंडिडेट को देने का किया है। चूँकि अर्जुन राय जी एक उस तरह का उनका नेतृत्व रहा है, पहले जेडीयू में रहे हैं, अब आरजेडी में हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, और आधा समय उनका गुजरा था तो हटा भी दिए गए थे। किन कारणों से हटाए गए थे वो भी लोगों को, कितने भी अच्छे संबंध हो, कोई भी अपना सीट तो नहीं छोड़ना चाहेगा लालू यादव जैसे लोग। मेरा ये कहना था कि जिस तरह से वहाँ पिंटू जी लगभग 2.5 लाख वोट से जीते थे, तो सुनील कुमार पिंटू जब 2.5 लाख वोट से जीते थे, और वैश्य में नाराजगी भी थी, क्योंकि वैश्य का 2 टिकट कट रहा था, एक तो बीजेपी से रमा देवी का शिवहर में कटा था और सीतामढ़ी में पिंटू जी का कटा था। तो अगर कोई वैश्य समुदाय से अगर आप सीतामढ़ी में आरजेडी अगर दी होती तो वो ज़्यादा टक्कर हो सकता था, बशर्ते कि इनसे, क्योंकि ऐसे भी देखिए आपने 9 कैंडिडेट दे दिया है, मान 23 कैंडिडेट में 9 कैंडिडेट आपने यादव समाज से दिया है, जिसमें 2 आपकी बेटी ही है। तो थोड़ा सा ये तो लग ही रहा है और लोगों को कि भाई कुछ आप ज़्यादा सीट जो है सो उन लोगों को आपने दिया है। तो हमको लगता है कि सीतामढ़ी में एक प्रयोग उनको करना चाहिए था। कई जगह इस बार आरजेडी ने कई जगह इस बात का प्रयोग किया है, बहुत अच्छे से प्रयोग किया है कि जहां तो उसका सीतामढ़ी में ये प्रयोग लग रहा है कि थोड़ा कमज़ोर पड़ गया महागठबंधन का एनडीए के सामने। और बात है जिसकी ओर हम ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे कि ये जो हम देख रहे हैं कि लगभग ये जो बीजेपी यहाँ पर जो 6 विधानसभा क्षेत्र है, जैसे सीतामढ़ी, बथनाहा, परिहार, सुरसंड, बाजपट्टी और उन्नीसैदपुर,
तो ये 6 विधानसभा क्षेत्र में लगभग 3 में बीजेपी जीती हुई है, 2 में जेडीयू जीती हुई है और 1 ही में आरजेडी जीती हुई है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर पलड़ा एनडीए का भारी है। विधानसभा के अनुसार अगर हम 2020 के विधानसभा क्षेत्र का आकलन अगर करते हैं। दूसरा है कि लेकिन वोट परसेंटेज में अगर जाएंगे तो यादव समाज वहाँ करीब करीब 3,30,000 के करीब में है। मुस्लिम समाज वहाँ पर करीब करीब 2,30,40,000 से भी कुछ ज़्यादा ऐसा बताया जाता है। भूमिहार समाज भी वहाँ बड़ी संख्या में है और 1,75,000 भूमिहार समाज के लोग हैं। तो और इस तरह से वैश्य समुदाय भी वहाँ 15% है, लगभग 2 लाख के करीब में वहाँ पर वैश्य समुदाय भी है। और कुशवाहा के बारे में अलग अलग कुशवाहा समाज के बारे में है, लेकिन वहाँ के कुशवाहा नेता हैं इंदल सिंह नवीन। हमको एक बार बात उनसे हो रही थी तो उन्होंने कहा कि भाई हमारी संख्या जो है यहाँ पर 2 लाख से कम नहीं है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा कुशवाहा समाज के लोग वहाँ नहीं हैं। तो अगर सीधे सीधी हम देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि भाई 3,30,000 यादव समाज के लोग और मुस्लिम समाज के लोग इतना ये हैं। लेकिन अर्जुन राय को भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि अर्जुन राय भी 2009 में अर्जुन राय भी वहाँ से चुनाव जीत चुके हैं जेडीयू के टिकट से। तो और विधानसभा में भी जीते हुए हैं, मंत्री भी रहे हुए हैं। तो आखिर तो एकदम नेग्लिजिबल नहीं आंका जा सकता। कैसे आंका जाता? अगर सीधे जातिगत फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो जातिगत फ्रेम में देखने पर तो लग रहा है कि अर्जुन राय की जीत निश्चित है। और एक बात जो मैं बार बार कहता हूँ वो मैं कहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपील, वो जो है वो प्रधानमंत्री जो आते हैं कहीं किसी क्षेत्र में और उनके भाषण के बाद जो 10-15% वोट जो फेंस पर रहता है वो उनके तरफ चला जाता है। वो एक जो है सो, और इस बार मैं देख रहा हूँ थोड़ा सा नया चीज़ देख रहा हूँ कि बीजेपी जहाँ से खड़ी है उससे ज़्यादा वो जेडीयू जहाँ से खड़ी है वहाँ पर वो प्रधानमंत्री वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कहीं कि बीजेपी वाला वोट बैंक तो उनकी तरफ है ही, कहीं ना कहीं जेडीयू जो डगमगा है उसकी तरफ। ऐसा लगता है कि वो इस बात को दिखाना चाहते हैं कि जेडीयू ये ना जेडीयू समझे या जेडीयू या बीजेपी को जो मानने वाले लोग हैं वो कहीं ये ना समझे कि हमको जेडीयू से क्या लेना देना है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो यहाँ आए भी तो जमुई में उन्होंने पहले जो किया, जो लोक जनशक्ति पार्टी का था उसके, और इस तरह से करके उन्होंने कई जगह देखा गया कि उन्होंने अपने दल से पहले जो है सो उन्होंने प्रयास किया है कि जो गठबंधन में है वो घटक दल हैं वहाँ पर हम जाएं। तो इस तरह से ये वहाँ का एक बनता है। लेकिन मतलब कि संघर्ष ऐसा नहीं है कि एकदम हम लोग कह दें कि नहीं साहब एक तरफा वहाँ कोई है कि देवेश चंद्र ठाकुर के लिए कोई लहर है, ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि जिस समय में नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार ने उसी समय उनको कैंडिडेट घोषित कर दिया था, जब महागठबंधन में वो थे तभी घोषित किया था। तो आपने देखा होगा कि महागठबंधन के जितने जो खास करके जो ओबीसी समुदाय के लोग थे उन्होंने वहाँ मीटिंग की थी और मीटिंग करके उन्होंने कहा था कि नहीं साहब ये सीट ब्राह्मण का नहीं है, ये सीट जो है सो ब्राह्मण यहाँ से कभी नहीं जीता है, इनकी संख्या 30-40 हज़ार है। तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम लोग जाके तेजस्वी यादव को और नीतीश कुमार को साफ साफ हम लोग अल्टीमेटम दे के आए हैं कि देवेश चंद्र ठाकुर को टिकट नहीं मिलना चाहिए। ये उस समय की बात मैं कह रहा हूँ जिस समय नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे। तो महागठबंधन में जब थे तभी देवेश चंद्र ठाकुर का टिकट इन्होंने फाइनल कर दिया था और उसको बीजेपी को भी हिम्मत नहीं हुई है कि उसको जो है सो उसको काट सके। जबकि जो सुनील कुमार पिंटू हैं वो हाल के दिनों में एकदम प्रो बीजेपी हो गए हुए थे, बल्कि जब वो महागठबंधन में जब ये थे क्या नीतीश कुमार, तो उसी समय से वो बिल्कुल अपना अलग रास्ता सुनील कुमार पिंटू ने अपना लिया था। और उस हिसाब से हम लोगों को लग रहा था कि ये इस सीतामढ़ी के सीट को बीजेपी को लेना चाहिए था और सुनील कुमार पिंटू को मिलता। लेकिन फिर महागठबंधन से नीतीश कुमार इधर चले आए तो सारा मामला जो है सो उल्टा पड़ गया और वो सुनील कुमार पिंटू बेचारे जो है सो उनको टिकट नहीं मिल पाया, चूँकि वो जदयू के इसमें हो गया। और उनका जो क्लाउट है, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि सभी दलों में देवेश चंद्र ठाकुर का क्लाउट है
और विधान परिषद के सभापति हैं, तो बहुत तरह से वो ऑबलाइज भी करते हैं, विपक्षी लोग को भी ऑबलाइज करते हैं, अपने गठबंधन के लोगों को भी ऑबलाइज करते हैं, नीतीश कुमार के चहेते हैं। तो इसलिए उनका टिकट काटने का इस बार किसी को भी हिम्मत नहीं हुई कि देवेश चंद्र ठाकुर का टिकट काट दें, क्योंकि नीतीश कुमार बहुत पहले महागठबंधन में रहते ही देवेश चंद्र ठाकुर जी को टिकट दे दिए। धन्यवाद। तो जैसा कि आपको किस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर का टिकट काफ़ी पहले ही नीतीश कुमार ने फाइनल कर दिया था, विधानसभा के सभापति रह चुके, और किस तरह से उनकी सीतामढ़ी पर पकड़ है, ब्राह्मणी नहीं बल्कि हर एक कास्ट की पकड़ उन्होंने, जिस तरह की उनकी कार्यशैली रही है, आम जनता के बीच उनका जिस तरह का इंटरेक्शन रहा है, जिस तरह का वहाँ पर प्रभाव उनका रहा है, सीतामढ़ी में उनका प्रभाव पूरी तरह से। लेकिन जहाँ तक रहा अर्जुन राय की बात, तो ये चीज़ इनकारा नहीं जा सकता है कि यादव समुदाय से आने के कारण उनका नेग्लेजेबल नहीं माना जा सकता, क्योंकि पहले भी उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है। तो टक्कर तो यहाँ है, लेकिन कहीं ना कहीं एक जो मोदी लहर की बात कही गई है कि अगर मोदी उतरते हैं ग्राउंड पे और जनता से एक बार फिर संवाद करते हैं, तो जो कुछ परसेंटेज वोट का रहता है, जो डगमगाता रहता है, वो कहीं ना कहीं एनडीए के पक्ष में जा सकता है, और जो देवेश चंद्र ठाकुर है उनके पक्ष में ये सीतामढ़ी की सीट आ सकती है। अब देखना होगा कि क्या होता है सीतामढ़ी लोकसभा सीट का भविष्य। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।